बुंडू में समाज कल्याण विभाग की कार्यशाला, बाल विवाह व कुरीतियों पर रोक लगाने का संकल्प। बुंडू अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सोमवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे डायन प्रथा और बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में एसडीओ किष्टो कुमार बेसरा ने कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब हम अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर निकलें। डायन प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो लोग तत्काल प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने पंचायत और गांव स्तर तक जागरूकता फैलाने पर बल दिया। एसडीओ ने आगे कहा कि सावित्रीबाई फुले कन्या प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं से बालिकाओं और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। नाबालिग लड़कियों की शिक्षा रुक जाती है और उनका शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। वहीं डायन प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा समाज की सोच पर सवाल उठाती है। इस पर रोक लगाने के लिए सामूहिक पहल जरूरी है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुरवी सिंह ने कहा कि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचना जरूरी है, तभी लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। कार्यशाला में विभिन्न पहलुओं पर खुली चर्चा हुई और यह संकल्प लिया गया कि समाज में किसी भी स्तर पर बाल विवाह व डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सेविका, सुपरवाइजर, अंचल अधिकारी बुंडू, अंचल अधिकारी तमाड़, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी अनुमंडलीय अस्पताल के पदाधिकारी, सीडीपीओ बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू समेत बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं जैसे महिला सशक्तिकरण, पोषण अभियान, बाल संरक्षण और शिक्षा से जुड़ी पहल की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला का समापन सामूहिक संकल्प के साथ किया गया कि आने वाले समय में समाज कल्याण विभाग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस क्षेत्र को इन कुरीतियों से मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर, चाहे डायन विषय को लेकर, बाल विवाह को लेकर क्या है बताया जाए। आज समाज कल्याण विभाग की ओर से समाज कल्याण विभाग की ओर से जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में एक जागरूकता अभियान या कार्यशाला कहा जाए आज किया गया। तो इसमें समाज कल्याण के विभाग के द्वारा जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे मातृत्व वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य प्रकार की जो योजना, उस सभी के बारे में लोगों को बताया गया है। और इसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे डायन प्रथा, बाल विवाह, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। और हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि ये पंचायतों में, गाँवों में यह मैसेज जाए, लोग यह जानें कि डायन प्रथा प्रतिषेध जो अधिनियम है, अधिनियम तो बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं हम लोगों को सूचना मिलती है या हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि डायन प्रथा के कारण किसी के साथ मारपीट की घटना हुई। तो इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने फोकस किया। साथ ही साथ बाल विवाह, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध ये अधिनियम है। पहले हम लोग कहा करते थे कि ये कुरीतियाँ हैं, लेकिन आज का डेट में ये कुरीतियाँ नहीं है, ये एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने फोकस किया है। साथ ही साथ इस अधिनियम के बारे में मैं बताऊं आपको, इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं इस बाल विवाह में, शादी में जो भी शामिल होते हैं, चाहे वह ठेले वाला हो, बाजा वाला हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुखिया हो, जनप्रतिनिधि, जो भी शामिल होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कानून में। और जो उनके माता पिता हैं और उन पर तो FIR किया जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के साथ 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है। तो इसीलिए सभी से आग्रह किया गया कि
जब भी सूचना मिले वो हमें सूचित करे, या इसके अलावे बाल प्रतिशत अधिनियम पंचायतों में होते हैं, पंचायत सेवक हैं और इसके बाद कर्मचारी हैं, CDPO हैं, फिर BDO है, इसके बाद अनुमंडल लेवल पे SDO है, जिला लेवल पे DSW है, उपायुक्त, ये सभी हैं। तो किसी को भी सूचना दी जा सकती है, और जो भी बाल प्रतिशत पदाधिकारी हैं उनका यह दायित्व बनता है कि उनके क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार के बाल विवाह को न होने दें। अगर जानते हुए अगर वो बाल विवाह वहाँ होता है तो वैसे स्थिति में जो भी बाल प्रतिशत पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें 5,000 रुपये का उसमें फाइन किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर वो उसको रोकवाते हैं तो 5,000 रुपये का उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है। सर देखा जाए तो गांव-गांव में सरकार के सिस्टम पहुंच चुके हैं सर, उसके बावजूद ये कुरीतियां क्यों नहीं रुक रही सर? ऐसा जागरूकता गांव में आपके लोग नहीं है सर, सरकार के लोग नहीं है। जागरूकता का अभाव है। हम लोगों को जागरूकता और फैलाना पड़ेगा, अभियान मिशन मोड में इसको हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि डाइंग प्रथा एक कुरीतियाँ थी, इसके बाद वो कानून बन गया, अधिनियम बन गया, इसके बाद भी डाइंग प्रथा की घटना कहीं ना कहीं होती है। आप साथ ही साथ जैसे बाल विवाह की बात मैं करूँ तो बाल विवाह भी उसी तरह है। बाल विवाह भी शुरू में सामाजिक कुरीतियाँ मानी जाती थी, लेकिन आज के डेट में अधिनियम है, कानून है, इसके बावजूद होते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो इसको हम लोग को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, जागरूकता लाना होगा मिशन मोड में, तभी हम इस बाल विवाह को रोकने में, डाइंग प्रथा को रोकने में हम सफल हो पाएंगे। एक बात आपने कहे सर कि यदि डाइन होता तो मिसाइल देश को खरीदना नहीं है, डाइन को ही फिट कर दिया। निश्चित रूप से मैंने कहा, इस कार्यशाला के दौरान मैंने कहा, अगर सचमुच में डाइन होता या होती तो भारत सरकार को रक्षा बजट में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? चारों दिशाओं में, हमारे भारत के जो चारों दिशा हैं, चारों दिशा में 4 डाइन का अपॉइंटमेंट हो जाता और इसके बाद उसको वहाँ लगा दिया जाता, तो भारत सरकार को इतना बजट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि डाइन प्रथा जैसे डाइन जैसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन लोगों का ये मानसिकता है, लोगों का भ्रम है। क्योंकि डाइन तो जनरली आप देखते हैं कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसी पर डाइन का आरोप लगता है। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि गांव का जो दबंग व्यक्ति है उस पर कोई आरोप लगा है। इससे स्पष्ट होता है कि डाइन जैसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है।